बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हाजिर खिदमत है एक ख़ुसूसी नशिस्त के साथ, एक ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ, एक ऐसी शख्सियत के हवाले से कि जिनका नाम तसव्वुफ़ के हवाले से बरसग़ीर में जाना पहचाना है और दक्कन में चिश्तिया सिलसिले के बानी जिनको कहा जाता है और बहुत सारी कुतुब कसीरा के मुसन्निफ़ हैं और रूहानियत के एतबार से, तसव्वुफ़ के एतबार से, इल्म के एतबार से, तहरीर के एतबार से और ख़ास तौर पे जब हम उर्दू ज़बान के इब्तदाई ख़द्दो ख़ाल की बात करते हैं तो उस वक्त हमें हज़रत बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का नाम, जो इब्तदाई दीवान शायरी के हमें मिलते हैं उर्दू ज़ुबान के, और उसके जब हम इर्तिका की या उसकी बुनियादों की बात करते हैं तो वहाँ पे हज़रत सैयद मोहम्मद बिन यूसुफ़ अल हुसैनी, जिनके अलक़ाब हज़रत बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम हमें बहुत तवातुर से मिलता है। और जब हम उर्दू ज़बान के इब्तदाई ख़द्दो ख़ाल की और ख़ास तौर पे शायरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हज़रत के कमालात, उनके इल्मी कमालात, ख़ास तौर पे ज़बान की को तकमील देने में और इसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत नुमायाँ किरदार है। और हमारे अहले तसव्वुफ़ में जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके यहाँ जो अदब की अहमियत है वो बहुत अहमियत की हामिल है कि उन्होंने रूहानियत के साथ साथ ज़बान की तरवीज में भी अपना बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। कुतुब कसीरा के मुसन्निफ़ हैं और ख़ास तौर पे उनकी जो शरह फसूसुल हिकम जो हज़रत शेख इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब की शरह उन्होंने लिखी है वो बहुत मारूफ़ है। उसके अलावा भी बहुत सारी कुतुब हैं तसव्वुफ़ की, रूहानियत की, और ख़ास तौर पे नज़रिया वादतुल वजूद के हवाले से आपका बहुत ज़िक्र और बहुत नाम अहले तसव्वुफ़ में लिया जाता है। तो ARYQTV का ये एज़ाज़ है और बल्कि मैं समझता हूँ कि एजाज़ है कि वो हमेशा आपके लिए ऐसे बुज़ुर्गों की खिदमात, उनकी तालीमात और उनके तारुफ़ को लेकर आप तक आते हैं कि जिनका ज़िक्र शायद आपको कहीं और सुनने को या देखने को ना मिले। तो आज हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत सैयद मोहम्मद बिन यूसुफ़ अल हुसैनी, और जिनको ज़्यादातर हम जानते हैं हज़रत बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। आज उनकी खिदमात, उनकी तालीमात का ज़िक्र करेंगे, उनके हवाले से बात करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इरफ़ानुल्लाह सैफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी का और आपकी मौजूदगी का, और आज इंशाअल्लाह आपसे हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब। हज़रत आपका बेहद शुक्रिया, ज़रा नवाज़ी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। हज़रत गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम और उसमें कुछ इब्तदाई चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया। तो जब हम उनके तारुफ़ की बात कर रहे हैं तो हमारे यकीनन सुनने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्हें उनके शायद नाम उनके लिए पहली दफ़ा वो सुन रहे हों। बहुत सारे नौजवान ख़ास तौर पे जो तसव्वुफ़ का, रूहानियत का ज़ौक़ रखते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आपके ज़माना विलादत और आपके कुछ ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से आगाज़ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हज़रत सैयद मोहम्मद बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के उन बुलंद पाया बुज़ुर्गों में से हैं कि जिनकी खिदमात और जिनका रूहानी असर न सिर्फ़ बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा, और ये इतना गहरा असर है और उनकी खिदमात के नकूश इतने गहरे हैं कि क़यामत तक वो ताज़ा रहेंगे और लोग उनसे फैज़याब होते रहेंगे। हज़रत बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह आप सादात किराम से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से हैं। ठीक। आपके आबा इराक़ से मुंतकिल होकर हिरात में आए और फिर हिरात से बर्र-ए-सग़ीर यहाँ पर दिल्ली में मुंतकिल होकर यहाँ तशरीफ़ ले आए। और इसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ कुतुब में मिलता है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी का जब ज़माना था तो उस वक़्त पहले ये होता था कि मुख्तलिफ़ बादशाह जब एक इलाके से दूसरे में जाते तो उलमा, मशाइख़ और सादात उनके साथ होते थे। सही। तो उस वक़्त जो है आपके आबा में से कोई जो है वो यहाँ दिल्ली में तशरीफ़ लाए और कुतुब तारीख़ ने उसका ज़िक्र किया। आपके वालिद मोहतरम हज़रत यूसुफ़ सैयद मोहम्मद यूसुफ़ हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह
उनका उस वक़्त सियासी हवाले से एक अपना किरदार था और आप हुकूमती हवाले से एक अहम ओहदेदार भी थे और एक असर व रसूख रखते थे। आपकी विलादत मुबारका 720 हिजरी में, 4 रजब 720 हिजरी में आपकी विलादत मुबारका होती है। गोया कि ये 8वीं हिजरी का वो दौर है जिस दौर में दिल्ली को एक इल्मी हवाले से एक ख़ास अहमियत हासिल थी। 13वीं सदी का आखिर तकरीबन बनता है ये, यानी हम हिजरी की अगर बात करें और ईस्वी की, तो ये यानी एक उरूज का दौर था और यहाँ उस वक़्त मुसलमान हुक्मरान जो इल्म के हवाले से और इल्म दोस्ती के हवाले से मारूफ़ थे और जाने पहचाने थे और तरक्की और इस बर्रे सग़ीर की को उठाने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो ये घराना और इस तरह आपके साथ जो दूसरे घराने के लोग थे उन्होंने बहुत अहम किरदार किया। हज़रत गैसू दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आप चूँकि सिलसिला चिश्तिया के उस अहम अफराद से मुताल्लिक़ हैं और सिलसिला चिश्तिया की आपका जो सिलसिला तरीक़त है हज़रत शेख नसीरुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह अलैह, चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, और वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, सही, यानी बहुत बुलंद पाया हस्तियाँ हैं आपने जिनसे इक्तिसाब फैज़ किया। तसव्वुफ़ के बरे सगीर में जो बुनियादी बुजुर्ग हैं चिश्ती सिलसिले, और फिर आप देखिए कि इनके जो हम असर हैं उनमें हज़रत शेख अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत यहया मुनियरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुलंद हस्तियाँ जो इनके हम असर भी हैं और उनसे मुलाकात का भी सबूत मिलता है करीब करीब ज़माना। यानी अल्लाह ताला ने उस दौर में आपको यहाँ भेजा और आपने फिर कुछ अरसा दिल्ली रहे। दिल्ली के हालात की कुछ ख़राबी की वजह से आप दौलताबाद की तरफ मुंतकिल हुए और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता जाऊँ कि आपके मामू जो हैं दौलताबाद के बाकायदा गवर्नर थे, और यानी ये इस तरह का आपका ख़ानदानी पस मंज़र था और उस वक़्त आपकी तशरीफ़ आवरी होती है और आप बहुत जल्द यानी थोड़ी सी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो रूहानी और इल्मी मुक़ाम अता फ़रमाया, आप उससे फैज़याब होते हैं और फिर आगे मखलूक को फैज़याब होने की तरफ आप अपनी तवज्जो फरमाते हैं। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं तो ज़माने विलादत की बात की और कुछ इब्तदाई खदोखाल के हवाले से मैंने भी ज़िक्र किया। तो इन सूफिया किराम की जो इब्तदाई तरबियत है, इब्तदाई तालीम है, विलादत के बाद ज़ाहिर है कि फिर एक ज़माना आता है कि तरबियत बचपन से शुरू हो जाती है और ये कहा जाता है कि जो इब्तदाई उम्र होती है उसी के अंदर जो तरबियत के खदोखाल हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और उसकी बुनियाद रख दी जाती है। तो जितने भी बुज़ुर्ग हैं जो बुलंद पाया हैं उनके हम देखते हैं कि बचपन से उनको एक ऐसा माहौल मुयस्सर आता है इब्तदाई ज़िंदगी के अयाम में कि जहाँ से वो फिर परवान चढ़ते हुए रोशनी का मीनार बन जाते हैं। तो हज़रत बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की जो इब्तदाई तरबियत है, तालीम है, उसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ख्वाजा दक्कन सुल्तानुल क़लम सदरुद्दीन बंदा नवाज़ गैसू दराज है, ये आपके वो अलक़ाबात हैं कि जो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह। आप हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग के मुरीद ख़ास और ख़लीफ़ा ख़ास हैं। सुभान अल्लाह। जब सैयदना नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने फ़रमाया, आपके विसाल का वक्त था, आपने फ़रमाया भाई मेरे खुलफा को बुलाया जाए, तो उन खुलफा में इनका नाम नहीं था। ठीक। तो आपने फ़रमाया भाई वो सैयद ज़ादा कहाँ पर है? सुभान अल्लाह। उस सैयद ज़ादे का नाम जो है वो इसके अंदर नहीं है। तो जब वो नाम लिया गया, उस नाम लेने के बाद फिर आपने फरमाया हाँ मेरी जान नशीनी का अगर कोई सही हकदार है तो हज़रत बंदा नवाज़ गैसो दराज है। सुभान अल्लाह। और बंदा नवाज़ ये भी आपके पीरो मुर्शिद ने आपको अता फरमाया। कि बोला डॉक्टर साहब बात ये है, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आप नजीब तरफ़ैन हुसैनी सैयद हैं। आपका सिलसिला नसब 18 वास्तों से सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन तक जा मिलता है। सुभान अल्लाह। आपके वालिद मोहतरम और आपके नाना जान ये दोनों के दोनों हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ख़ास थे। सुभान अल्लाह। और आपके घर के अंदर हमा वक़्त हज़रत महबूब इलाही का ज़िक्र पाक होता था। अब देखिए इतनी महबूब हस्ती का ज़िक्र पाक घर में हो रहा है तो उसके असरात तो होंगे। और इसी के साथ साथ उन्हीं के घर के अंदर हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी उनका ज़िक्र पाक होता था। जब आपके वालिद मोहतरम ने आपको कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाया,
आपने अभी इंट्रो के अंदर बताया कि आप तसव्वुफ़ के बादशाह हैं। तसव्वुफ़ से हटकर तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, बलागत, तारीख़, ये तमाम की तमाम ऐसी कुतब हैं कि जिनके अंदर आपने अपना लोहा मनवाया है। दिल्ली के अंदर जो तफसीर है वो तो आज भी हमारे यहाँ बहुत उसका चर्चा है और आज भी जो अहले इल्म है उसको बड़ी दिल्ली को कुतुब हिंदुस्तान बनाने में सबसे अहम किरदार जिस हस्ती का है वो हज़रत बंदा नवाज गैसो दराज का है। यहाँ पर आपने 44 साल दीन की तालीम और ख़िदमत की है। इतना अरसा यहाँ पर ख़िदमत करने के बाद फिर आप जो है वो गुलबर्गा, दौलताबाद वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। दिल्ली को उरूज दिलवाने में और यहाँ पर इस्लाम का अलम बुलंद करवाने में सबसे ज़्यादा जिस हस्ती का किरदार रहा है वो हज़रत बंदा नवाज गैसो दराज का है। 11 साल की उम्र में आपके वालिद मोहतरम जो है वो दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। आपके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम सैयद चंदन शाह है। चंदन शाह भी बयान किया जाता है और चंदा शाह भी बयान किया, दोनों तरह की रिवायात है। वो 15 साल की उम्र जब होती है वो आपको लेकर हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी वो जहाँ पर जुमा पढ़ाया करते थे उनकी बारगाह में हाज़िर हुए। हज़रत साहब ने जब उनको देखा तो देखकर फ़ौरन फरमाया, अरे भाई तुम ही मेरे महबूब हो कि जिस महबूब का मुझे सदियों से इंतज़ार था और तुम्हारे इंतज़ार में मेरी सदियां गुजर जाना ये मेरे लिए कोई माना नहीं रखता। आपने उनको बैअत करवाई और बैअत करवाने के बाद बड़े भाई जो हैं वो वापस चले गए और आप अपने पीरो मुर्शद की खिदमत में रहे हैं। अब गौर तलब बात यह कितना अरसा रहे हैं, 18 साल अपने पीरो मुर्शद की खिदमत में रहे हैं। कभी भी पीरो मुर्शद के सामने कोई बात नहीं की। पीरो मुर्शद ने जिस तरह हुक्म दिया है आपने उसी तरह ज़िंदगी जो है वो बसर की है। सारे के सारे मामूलात, रूहानी फयूज़ व बरक़ात जो कुछ भी आपने हासिल किया है हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी के दरे खाना से हासिल किया है। तो ये है वो आपका मकाम और मर्तबा। और यही मकाम और मर्तबा देखा जाए आज भी वहाँ पर लोग जो हैं उनकी बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। हमारी खुशबख्ती है ARY-QTV की खुशबख्ती है कि अल्लाह के इतने नेक और बरगुज़ीदा बंदे की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हज़रत बंदा नवाज गैसो दराज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये खुसूसी नशिस्त, ये खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारे साथ रहिए। लौटते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं वक्फ़े के बाद आपको। आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं खिदमात और हयात के हवाले से हज़रत बंदा नवाज गैसो दराज रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़िंदगी का ज़िक्र कर रहे हैं, उनके कमालात का ज़िक्र हो रहा है, उनके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात का ज़िक्र हो रहा है, उनकी तालीम व तरबियत का ज़िक्र हो रहा है और उसके असरात का ज़िक्र हो रहा है जो फ़यूज़ व बरक़ात उन्होंने अपने शेख़ कामिल से लिए और फिर उसको किस तरह से आगे फैलाया। सबसे पहले हमने उनकी विलादत का ज़िक्र किया, उनकी तालीम व तरबियत का ज़िक्र किया। तो अब उस मरहले पर गुफ्तगू हमारी आन पहुँची है। डॉक्टर साहब की खिदमत में हाज़िर होते हैं कि आपके जो रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हैं और कमालात हैं जिनका ज़िक्र ज़ाहिर है कि हम इतने अरसा गुज़रने के बाद आज भी उनका ज़िक्र हो रहा है, तो यकीनन उनकी जो रूहानी क़ुव्वत है, जो उनकी फ़यूज़ व बरक़ात हैं, उनका सिलसिला फ़ैज़ है वो आज भी जारी व सारी है। तो उनके कुछ रूहानी तसर्रुफ़ात और उनके कमालात और इस किस तरह से वो इस अमल से गुज़रे और किस तरह से उन्होंने फैज़ पहुँचाया, उस पर कुछ रोशनी अता फ़रमाइए। डॉक्टर साहब, सिलसिला चिश्तिया जो हमारे ख़ास तौर पर बर्र सग़ीर पाक हिंद के अंदर आज भी अपने फ्यूज़ात लुटा रहा है और बहुत बड़े बड़े आस्ताने आज भी खिदमात को जारी रखे हुए हैं। ये सारे का सारा फैज़ जो है वो उधर से चल रहा है। जी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बाद हज़रत सैयद नज़ीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और फिर उनके खलीफा ख़ास, जिस तरह के मुफ्ती साहब भी बयान फरमा रहे थे कि आपकी जो नज़र इंतखाब थी हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, इतनी सारी उन्होंने तरबियत की, लोगों की तरबियत की और सबको सिखाया और उनको फैज़ दिया और आगे उनको पहुँचाया और उन्होंने अपना काम किया। लेकिन उनकी जो नज़र इंतखाब पड़ी और अपना जो जानशीन मुकर्रर करने की बारी आई तो आपने हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशीन मुकर्रर किया और रूहानी एतबार से इस काबिल समझा कि मेरे बाद अगर कोई इस सिलसिले को सही तौर पर संभाल सकता है तो वो बंदा नवाज गैसो दराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आपने कमाल तरीके से उसको संभाला और उनकी तरबियत के अंदर जो कुछ फैज़ हासिल किया था
और वक्तन फ़वक्तन जो है वो उसका इम्तिहान भी लिया करते थे और पूछा भी करते थे कि जनाब ये ज़रा बताइए, और आप जब अर्ज़ करते तो वो अश कर उठते। कई मकामात को जब बयान करने की बारी आई तो उन्होंने हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ से पूछा, आपके शेख़ तरीक़त ने पूछा, मकाम के बारे में आप बताइए, हाल के बारे में बताइए, मुशाहदा के बारे में, तरीक़त और शरीयत और हकीकत के बारे में बताइए। यानी ये ऐसी ऐसी बरीक बीनी से उन्होंने वो चीज़ें वजाहत की और उनको गहराई से बयान किया कि आपके शेख़ भी अश कर उठे और फरमाने लगे कि आप वाक़अतन जो है वो इस मकाम और मर्तबे पर फाइज़ हैं। और फिर उन्होंने हमेशा आपकी खिदमत में रह कर वो चीज़ें हासिल की और ख़िदमत करते रहे। एक रिवायत के अंदर आपको जो बाकायदा गेसू दराज का लक़ब दिया गया है ना जी, उसके हवाले से एक तो ये है, रिवायत मिलती है कि आप मजलिस में बैठे थे तो उन्होंने फरमाया कि सैयद मोहम्मद को बुलाइए। तो खादिम बुलाने के लिए आया तो उन्होंने कहा जी सैयद मोहम्मद तो और भी थे। तो उन्होंने कहा जी किस सैयद मोहम्मद को? तो उन्होंने कहा जी गेसू दराज, सैयद मोहम्मद गेसू दराज को बुलाइए। तो वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। तो उस वक़्त से गेसू दराज जो है वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत में ये है कि आपकी पालकी जो है ना वो जा रही थी तो आपने कंधा देने की कोशिश की तो उन्होंने मना फरमाया, भी नहीं कंधा आप ना दें, आप सैयद हैं। उन्होंने कहा जी आप भी तो सैयद हैं, हमें खिदमत का अगर मौका मिल जाए और हम आपसे कुछ हासिल कर सके तो इसमें हमारी सआदत है। तो उनके जो बाल थे बड़े थे, वो पालकी के अंदर फंस गए, लेकिन उन्होंने उफ़ भी नहीं की, तकलीफ़ सहते रहे। और जब मकाम पर पहुँचे तो मुर्शिद ने सीने से लगाया और एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर है जो उनके मुताल्लिक़ फ़रमाया गया। आपने फ़रमाया कि हर के मुरीद सैयदे बंदा नवाज शुद, जो भी इनका मुरीद हो जाएगा ला मुहल्ला वो यानी यकीनी तौर पर वो इश्क के मकाम पर पहुँच जाएगा और आशिक बनेगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम अता फ़रमाया। और अगर आप इल्मी एतबार से देखें, आपने उसका जिक्र किया है, मुफ्ती साहब ने उसका जिक्र किया है, तो हैरानगी होती है कि शायद इल्म का कोई शोबा हो जिसमें उन्होंने अपनी खिदमात पेश नहीं की। क्या बात। आप तफसीर से अगर शुरू करें जी तो कुरान मजीद की तफसीर, एक तो ख़ुद उन्होंने तफसीर लिखी है और फिर तफसीर में जो ज़िमहशरी, अलामा जारुल्लाह ज़िमहशरी जैसे बड़े बुलंद पाया, उनके तर्ज पर 5 पारों की तफसीर लिखी और फिर उनकी तफसीर पर हाशिया लिखा, तफसीर कश्शाफ पर, जिसको आम बंदा जो है वो समझ भी नहीं सकता और पढ़ना उसके लिए दुश्वार होता है। यानी आप उसकी आगे वजाहत फरमाते हैं और उसकी तशरीह फरमाते हैं, फिर उसके बाद अपनी तफसीर भी बयान फरमाते हैं। फिर हदीस की किताब मशारिक़ुल अनवार है, उसकी आपने शरह लिखी है। फिर तसव्वुफ़ की फसूसुल हिकम की शरह का आपने हवाला दिया। और फसूसुल हिकम को पढ़ना और समझना आम बंदे की बस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, समझा नहीं, बल्कि हम समझाया। और फिर सिर्फ फसूसुल हिकम नहीं, साहिब अवारिफ़ुल मारिफ़ शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो मारिफ़ थी, अवारिफ़ुल मारिफ़, उसकी शरह बयान की और फ़ारसी तर्जमा उसका जो है, अरबी तर्जमा उसका जो है वो फरमाया। तो उसके अलावा आप आगे चलते जाएँ, साहिब दीवान हुए हैं। और मौलवी अब्दुल हक वो लिखते हैं कि उर्दू के अंदर अगर सबसे पहले हमें किसी का तज़किरा मिलता है तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह है। यानी आप इल्म की जिहाद देखें, ज़ाहिरी उलूम की और बातिनी उलूम की देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक समंदर रवां है और उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं और मुख्तलिफ आगे नदियाँ हैं जो वहाँ से फैज़ हासिल करके आगे नहीं कर रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ किताबों का जिक्र जो है वो डॉक्टर साहब ने कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इसी को हम कंटिन्यू करें कि आपके जो मलफूज़ात हैं और ख़ास तौर पे आपके जो इल्मी कारनामे हैं, आपका जो तालीमात हैं ख़ास तौर पे, उस पर आप ज़रूर रोशनी डालिए और कितनी डायमेंशन है आपके कलमी काम की और आपके इल्मी काम की, उसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद उस पर बात करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि इनकी शख्सियत के ऊपर और इनकी तसानीफ़ और तालीफ़ के ऊपर तो इतनी बात की भी नहीं की है। और इनके मलफूज़ात देखें, मलफूज़ात की सबसे बड़ी बात ये होती है कि मलफूज़ात जो हैं ये दिल के ऊपर बड़ा गहरा असर डालते हैं। बेशक वो असर जो है वो तसानीफ़ के ज़रिए भी लोगों के ऊपर नहीं होता, वाज़ो नसीहत के ज़रिए भी नहीं होता, जो मलफूज़ात के ज़रिए होता है। और आपने अपने मलफूज़ात के ज़रिए लोगों की काया पलटी है। मलफूज़ात तो कहते भी उसको हैं कि जिसको बयान किया जाए तो लोगों की तकदीर बदल जाए, ठीक, दिल की कैफियत बदल जाए। तो अभी किबला डॉक्टर साहब बयान फरमा रहे थे उनकी तसानीफ़ के हवाले से, शरह फ़िक़्ह अकबर, इसके ऊपर भी आपने शरह लिखी है, यानी अल फ़िक़्ह अकबर जो है, फ़िक़्हुल अकबर, इसके ऊपर भी शरह लिखी है। और रिसाला कुशैरिया, उसके ऊपर भी आपकी शुरुआत है। अलगर्ज़ ये कि आपकी शख्सियत के इल्मी हवाले से ऐसे पहलू हैं कि जिनके ऊपर आज तक तो बात तक भी नहीं की गई है।
और हम तो ये समझते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले ऐसे अल्लाह वाले हैं कि जिन्होंने कुल कायनात वाले भी हैं। इल्म, जहरी सी बात है, अल्लाह वाला बुनियादी होता चीज़। ही इल्म वाला है। सही। अल्लाह वाला होता ही इल्म वाला है, क्योंकि वो इल्म के खैरात जो है वो लोगों में तकसीम करता है। अब नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया है, कल्लिमुन्नासा अला क़द्रि उकूलिहिम, लोगों से बात किया करो तो उनकी अक्लों और उनकी फ़हमों के मुताबिक बात किया करो। सही। और जब आपसे इस हवाले से पूछा जाता है तो आप जवाब देते हैं कि लोगों से उनकी फ़हम के मुताबिक बात करना ये बंदे के लिए लाजिम है, सही। क्योंकि दीन का पैगाम उसको जो बंदा समझाना चाहता है, तो जब तक वो उसकी सतह पर जाकर उसको नहीं समझाएगा तो उसको तो दीन का फाहम नसीब नहीं होगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अल्फाज, इशारात और किनायात में बात करने की बजाय आसान फ़हम लफ्ज़ों में बात किया करते थे, जिससे सामे जो है वो आपकी बात को बखूबी समझ जाया करता था, और जिसकी वजह से वो दीन की जो तालीमात हैं, जो सलूक की तालीमात हैं, उन पर आसानी के साथ वो मुंतकिल हो जाया करता था। और दूसरे मकाम पर आपने बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई। आप फरमाते हैं कि देखो, अहले बैत की मोहब्बत ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है, और कोई आदमी जो है वो अल्लाह के यहाँ और उसके रसूल के यहाँ मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहता है तो अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये जो जुमला फरमाया ना, तुर्रा इम्तियाज़, ये आपसे पहले किसी ने बयान नहीं फरमाया था। आपने बताया कि अहले बैत के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लो, और अहले बैत के साथ वाबस्ता करना दोनों जहानों में कामयाबी और कामरानी का ज़रिया है। आप अपने मलफूजात के अंदर ना सिर्फ इस बात को बयान फरमाते हैं, बल्कि इस बात के बाद फिर उनकी वजाहत जो है वो हदीस मुबारका के ज़रिए, अहले बैत अतहार की सीरत मुबारका के ज़रिए उनको फरमाते हैं। आपके मलफूजात के ऊपर देखा जाए दो तरह के मलफूजात हैं। सबसे पहले तो आपके एक मुरीद भी हैं और खलीफा ख़ास भी हैं, अल्लामा अलाउद्दीन अंसारी। उन्होंने आपके मलफूजात जो हैं उनको तरतीब दिया है, और वो मलफूजात हैं उनको नाम दिया अनवारुल मजालिस, उसकी सूरत में आपके मलफूजात को तरतीब दिया है। और उसके साथ साथ आपके बड़े बेटे हैं फर्जंदे अकबर सैयद मोहम्मद शाह, उन्होंने आपके मलफूजात को तरतीब दिया है कि जिनको जवामिउल हिकम का नाम दिया जाता है। अल्लाह। आप अंदाज़ा लगाइए इनके मलफूजात की अहमियत का, और इनके मलफूजात के अंदर जो नगीने पोशीदा हैं, जो हमारे लिए ज़िंदगी की राहें हैं, उनको तो बयान भी नहीं किया जा सकता। और आप फरमाते हैं कि कोई आदमी जो है अगर वो अल्लाह तक पहुँचना चाहता है तो अल्लाह तक पहुँचना जो है वो जिक्र के बगैर मुमकिन नहीं है। आप अपने आप को जिक्र के साथ वाबस्ता कर लीजिए। जो आदमी अपने आप को जिक्र से वाबस्ता कर लेता है, जिक्र वालों के साथ वाबस्ता कर लेता है, उस पर अल्लाह पाक की ख़ास रहमत और ख़ास नज़र इनायत हो जाती है। और फिर आप ये भी फरमाते हैं कि देखो, कम खाना, कम सोना और कम बोलना ये दानिशमंदी है, और जो आदमी इनके ऊपर अमल करता है हकीकत में वही आदमी है जो अपनी दुनिया को भी संवारता है और अपनी आखिरत को भी संवारता है। और एक और मलफूज आपने फरमाया कि जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा नहीं है वो मोमिन नहीं है, और जिसके अंदर मौत का डर नहीं है ना, वो मोमिन नहीं है। इसलिए कि जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा होगा वो तमाम की तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाएगा, वो हलाल को इख्तियार करेगा और हराम से अपने आप को बचाएगा, और मौत का डर नहीं बल्कि कि मौत से बेनियाजी। आपने फरमाया मौत से बेनियाजी, कि जब बंदा मौत से बेनियाज हो जाता है फिर अल्लाह पाक उस पर ख़ास करम नवाजी फरमाता है, फिर उसे दुनिया जहान के किसी डर की ज़रूरत नहीं रहती। यही वजह है कि उस वक़्त आपने यानी ये दिल्ली से लेकर गुलबर्गा तक जितने भी आप सैरो सियाहत के भी बड़े शौकीन थे, और सैरो सियाहत भी आप फरमाया करते थे, और सैरो सियाहत के अंदर आपको बड़े बड़े बादशाहों से वास्ता भी पड़ा है, लेकिन आपने कभी किसी के सामने अपना हाथ तक नहीं फैलाया। आपके सामने जो कुछ भी आता था वो सारे का सारा मखलूक के खुदा की खिदमत पर आप कुर्बान कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नाज़रीन इकराम जिक्र कर रहे हैं हम हज़रत बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का, उनकी खिदमात का, उनके मलफूजात का, रूहानियत में उनके मकाम व मर्तबे का। यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा है, हमारे साथ रहिए। लौटते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं वक्फ़े के बाद आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हज़रत बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। बर सग़ीर में तसव्वुफ़ के सिलसिला चिश्तिया के बहुत ही नुमायाँ बुज़ुर्गों में उनका शुमार होता है, और उनकी तालीमात, उनके मलफूजात का हम जिक्र कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब जो हैं वो आपकी तालीमात के हवाले से बात कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि कुछ मज़ीद इस पे डॉक्टर साहब आप भी हमारी कुछ रहनुमाई फ़रमाएँ, क्योंकि उनका ज़िक्र, उनका तज़किरा कसीरुल कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, बहुत कुतुब कसीरा के, और उसके अलावा फिर उनकी शायरी है, उनका तसव्वुफ़ पर काम है, तफसीर पर काम है, रूहानियत पर बहुत सारे जहतें हैं। तो आप भी कुछ इस हवाले से अता फरमाइए। डॉक्टर साहब, उनकी जो तसानीफ़ हैं उनकी तादाद बा इख्तिलाफ़ रिवायत
100 से 125 के दरमियान। अल्लाह अकबर। और आप देखिए कि उस वक्त ये वो ज़माना है कि जब ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो किताब बहुत मुश्किल काम होती थी और सदरी ज़्यादा सिलसिला चलता था, लेकिन उस वक्त उनकी जो है तसानीफ़ हैं। और फिर ये नहीं है कि आपका एक शोबा है और उस एक शोबे पर आपने की कसीर है, कसीरुल जहती यानी आपका काम है, मुख्तलिफ शोबों पर आपका काम है। जी। आप चूँकि एक तसव्वुफ़ के बहुत बड़े इमाम हैं और हमारे जो सूफिया इकराम हैं उनकी जो तालीमात है कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़लसफ़ियाना मुशगाफियाँ नहीं है उसमें, वो बहुत सादा और इंसानी फितरत के बहुत मुताबिक, क्योंकि उन्होंने जो अहम किरदार अदा किया है वो लोगों को अल्लाह से मिलाने का किरदार अदा किया। ठीक। और बड़ी खूबसूरती आसानी के साथ उन्होंने लोगों को उनकी तबीयत को तब्दील किया और अल्लाह ताला के करीब किया। आप चूँकि जिस इलाके में रहते थे वहाँ हिंदू बड़ी कसरत के साथ थे और कर्नाटक का ये रियासत कर्नाटक जो इंडिया के अंदर है, दक्कन का जो इलाका और वहाँ गुलबर्गा जो शहर है वहाँ आपका मिज़ार आज भी मरजा खलाइक है, वहाँ आप खिदमत सर अंजाम देते रहे अपने आखिरी वक्त में ज़्यादातर आके। तो आपने हमेशा जो है वो रवादारी का और मोहब्बत का सबक दिया। और उस वक़्त आप देखिए कि जब ख़ास तौर पर ये जो हिंदू के अंदर तकसीम थी और ज़ात पात का एक बहुत ज़्यादा सिलसिला था, आपने उसको ख़त्म किया और आप किसी भी शख्स को, कोई हिंदू भी आता उसको भी अपने साथ बिठाकर खाना खिला लेते और वो समझते कि हमारा अपना मज़हब का जो बंदा है वो तो हमारा जूठा पानी भी नहीं पीता और आप हमें अपने साथ बिठाते हैं। अल्लाह अकबर। कसीर तादाद हिंदुओं की आपके इस अमल से हल्का इस्लाम में दाखिल होती है और जो मजहबी रवादारी है आपने उसका सबक दिया। और आज भी आप देखिए कि आपके मिज़ार पर हाज़िर होने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं बल्कि हिंदुओं की कसीर तादाद हिंदू होने के बावजूद अपनी खुशकिस्मती समझती है आपके मिज़ार पर हाज़िर। अल्लाह अकबर। अल्लाह। फिर आपका एक अहम सबक आजिज़ी और इनकिसारी का सबक है और आप हर आने वाले को ये फरमाया करते थे आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार किया करो। और फरमाया तुम आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हें अपने आप को बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तुम्हें खुद बड़ा बनाएगा। क्या कहना, सुभान ये वो खूबसूरत तालीमात हैं। और फिर आपने शरीयत और तरीक़त को जोड़ कर लोगों को सामने बयान किया कि शरीयत और तरीक़त कोई अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि शरीयत और तरीक़त दोनों मिलते हैं तो इस्लाम बनता है, अलग-अलग कोई चीज़ नहीं है। और फिर अमली तौर पर आपने अपनी जो तालीमात हैं उसके ज़रिए बताया, लोगों को बताया। और फिर आप जो है वो अलग नहीं हुए, ठीक, आप आवाम के अंदर रहे और आवाम के अंदर जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप सहाबा कराम के दरमियान रहे और अपनी ज़िंदगी सहाबा कराम के सामने गुजारी। आपने इसी तरह गोशा नशीनी नहीं इख्तियार की, हाँ इबादत के लिए कुछ वक्त मखसूस ज़रूर होते थे लेकिन आप लोगों के दरमियान रहे, ठीक, और आपने अपना अमल लोगों के सामने पेश किया और आपके किरदार से मुतासर होकर लोग फिर जो है इस्लाम की तरफ आना। सुभान अल्लाह। और आप का जो विसाल है 104 साल की उम्र मुबारक में आपका विसाल होता है, यानी तवीलुल उम्री है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा था, हुजूर आप मुझे बताइए कि आदमी के लिए खुश नसीबी क्या है? आपने फरमाया उम्र तवील हो और अमल अच्छा हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। उम्र तवील 104 साल की उम्र है और अमल ऐसा है कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए आप ऐसा अखलाक किरदार का आला मुरक्का बने कि आज लोग उनको पढ़ के अपने किरदार को संवारने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, विसाल मुबारक और आपका मज़ार मुबारक दोनों के हवाले से आप कुछ। जी किबला डॉक्टर साहब ने बयान फरमा दिया है कि उनका मज़ार मुबारक मरजाए खलाइक खासो आम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ियारत गाहे खासो आम और बिला इम्तियाज़ मज़हब, बिला तफरीक़ मज़हब, वहाँ पर तमाम के तमाम लोग जाते हैं, अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। इतनी तवील उम्री के बावजूद भी सौमो सलात के पाबंद रहे हैं। अल्लाह अकबर। और मस्जिद में बैठते हैं लोगों के सामने और मस्जिद के साथ उन्होंने अपना ताल्लुक़ बड़ा मजबूत बनाया है। मस्जिद में बैठकर वहाँ पर सुबह की नमाज अदा करते, फिर इशराक के लिए, फिर चाश्त के लिए वहाँ पर बैठते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं। और जिस दिन दोशंबा का दिन है जी, आप दुनिया से पर्दा करने लगे हैं, आपके मुरीद ख़ास शाह यदुल्ला वो आपके पास हैं जी, और उस वक़्त आपकी सांस जो है वो चल रही है और हर सांस के साथ ये आवाज़ आ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी दुनिया से पर्दा करने लगे हैं और अल्लाह के साथ मोहब्बत का ये आलम देखें, हर सांस के साथ ये आवाज़ आ रही है और इसी आलम में आपकी रूह जो है वो कफ़स उनसरी से परवाज़ कर जाती है। और जब आपकी रूह परवाज़ कर जाती है कि डॉक्टर साहब, आपकी आँख से यानी वो आंसू जो है वो निकलता है
और आपके ये जो लब मुबारक हैं, ये यहाँ से पानी जो है वो निकलता है, तो वो जो आँख से आंसू निकलता है और लबों से पानी निकलता है, आपके जो मुरीद ख़ास हैं शाह यदुल्ला, वो उन आंसुओं को अपने लबों के साथ वो चूसते हैं और वो कहते हैं कि मुझ पर खुदा की ख़ास करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने अपने पीरो मुर्शद के यानी जो आखिरी लम्हात हैं, आखिरी लम्हात में मुझे उनकी रफ़ाकत जो है वो नसीब फरमाई है। और उम्र के इस हिस्से में आकर आपने अपने मुरीदीन को यही पैगाम दिया है, अपने दरवाज़ा जो है ना मखलूक के लिए हमेशा खुला रखना। बंदा नवाज कहते किसको हैं कि आपके पास जो कुछ भी है आप अल्लाह के बंदों पर ख़र्च कर दीजिए। आप अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करेंगे तो अल्लाह पाक आपके ख़र्च में कमी नहीं फरमाएगा बल्कि और ज़्यादा अता फरमाएगा। ये बंदा नवाजी का सिलसिला जो है, ये नहीं है कि आप ज़ाहरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आपकी बंदा नवाजी का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी ज़रूरतें लेकर, अपनी हाजात लेकर वहाँ पर पेश करते हैं, खा किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, जो ही अपनी हाजात को पेश करते हैं अल्लाह पाक उनकी हाजात को अपनी बारगाह से पूरा फरमा देता है। तो ये उनका ख़ास एजाज़ भी है और ख़ास फैज़ान भी है जो बर्र सग़ीर के लोगों में और ख़ास तौर पर सिलसिला चिश्तिया के नाम लेवाओं में जारी और सारी है। खुश नसीब लोग हैं कि जो आपकी तालीमात के ऊपर अमल करते हैं। एक पहलू यह रह गया है कि आप ये भी, जिस तरह के आपने वो सारी की सारी चीज़ें बयान की हैं, एक पहलू ये भी है कि आप मकतूब निगार भी हैं, आप खतूत भी लिखा करते थे और मकतूब निगारी में आपको यद-ए-तौला हासिल था। मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा ऐसा पहलू है कि जिसके ऊपर बात की जाए। ये तो वक्त बहुत कम है, एक एक पहलू जो है वो हमसे इस बात का तकाजा करता है कि इसके ऊपर भी बात की जाए और इसके ऊपर भी बात की जाए। कितने पहलू हैं जो अल्लाह पाक ने अपनी इस नेक और बरगुज़ीदा हस्ती को अता फरमाए हैं। हर पहलू जो है ये अल्लाह की करम नवाजी का इजहार कर रहा है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के नेक बंदे के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो मजबूत बनाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत क्या पैगाम जनाब अता फरमाते हैं आज की हमारी इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में और हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, उनके मलफूज़ात, उनके रूहानी मकाम व मर्तबे का ज़िक्र किया। तो आज के इस दौर में इन बुज़ुर्गों के फैज़ान से, इनकी तालीमात से, इनकी फ़यूज़ात से हमें इस्तिफ़ादे की कितनी ज़रूरत है? जी डॉक्टर साहब, देखिए हमेशा ARYQ TV का ये खासा रहा है और ये कोशिश रही है कि अहलुल्लाह का ज़िक्र किया जाए और उनकी तालीमात से लोगों को आगाह किया जाए और रोशनास कराया जाए। इसका मकसद ये है, बुनियादी मकसद ये है कि हम उन अहलुल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़ें और जिन चीज़ों पर अमल करके वो बड़े बने हैं हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ताकि हमारे अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला वो खुसूसियात पैदा फरमाए और हमें भी अल्लाह अपना क़ुर्ब अता फरमाए। असल में बुनियादी अहलुल्लाह की तालीमात को बयान करने का और उसको दोहराने का और लोगों के सामने रखने का मकसद ये है। देखिए कुरान मजीद ने अहलुल्लाह का ज़िक्र किया और बार बार ज़िक्र किया ताकि लोग पढ़ें कि देखें ये वो लोग थे जो अल्लाह को पसंद, ये वो लोग थे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और जिस तरह इन औलिया कराम का हम जिक्र करते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अगर हम उनकी तालीमात को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जिस तरह उनसे मोहब्बत करता था अल्लाह उस मोहब्बत का फैज़ हमें अता फरमाएगा और हमसे भी इंशाअल्लाह अल्लाह मोहब्बत बेशक। हज़रत आप भी पैगाम इस हवाले से आज की सारी गुफ्तगू की रोशनी में कुछ अता फरमा दीजिए। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाएं और अल्लाह के बंदों के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाएं। बंदों के अंदर तफरीक ना करें जी। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की तालीमात यही है कि आपने किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं की है। आपने कभी किसी से पूछा भी नहीं है कि तुम्हारा मज़हब क्या है। आपका दस्तरखान जो है वो लगा करता था, लोग आया करते थे, खाना खाया करते थे और आप खुशी महसूस किया करते थे। आपकी जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया, आपकी आजिज़ी और इनकिसारी और आपका सब्र व तहम्मुल, ये दो ऐसी सिफ़ात हैं जो बड़ी नुमायाँ है। और आपकी आजिज़ी और इनकिसारी देखिए, जब लोग उस दस्तरखान से खाना खाकर चले जाते हैं फिर जो टुकड़े बच जाते हैं वो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज जो है वो खान टुकड़े जो है वो खा रही है और टुकड़े खाने के बाद फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये तौफीक अता फरमाई, ये तेरा ही दिया हुआ है और तेरा दिया हुआ मैंने तेरे बंदों पर खर्च किया है। और उसके बावजूद भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र कर रहे हैं, सजदा शुक्र बजा ला रहे हैं और उसकी ज़ुबान पर तारीफ़ के कलिमात हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम वक़्त अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें और हम वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। ज़िंदगी दो चीज़ों का मजमूआ है, सब्र और शुक्र। इन दो चीज़ों को जो आदमी अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लेता है वो इस जहान में भी कामयाब हो जाता है और अगले जहान में भी कामयाब हो जाता है।
बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुफ्ती इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब आपकी रहनुमाई का। और आज कैसा खूबसूरत ज़िक्र जो है वो आज हुआ और आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, बेहद शुक्रिया जनाब मुफ्ती ग़ुलाम यासिन निज़ामी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत ख्वाजा गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आज की ये खुसूसी नशिस्त यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी इसमें मालूमात थी, बहुत सारी बाबरकत गुफ्तगू थी और आपकी तालीमात के हवाले से, मलफूज़ात के हवाले से बहुत सारे पहलुओं पे हमने आज बात की। आखिर में आपसे इजाज़त तलब करने से पहले आपके चंद अक़वाल में आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितनी सहूलत से, कितनी आसानी से जो दीन की तालीमात हैं उनको तसव्वुफ़ के रंग में अपने अंदाज़ में किस तरह लोगों तक पहुँचाया। आपने फरमाया कि मोहब्बत इबादत से अफजल है और ख़िदमत मोहब्बत से अफजल है। वाह, बहुत खूब, बहुत। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जो अपने नफ्स को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है। फिर आपने फरमाया कि इल्म बग़ैर अमल के बेकार है और अमल बग़ैर इखलास के बेकार है। वाह। आपका फरमाना है कि तालिब हक़ को चाहिए कि पहले दिल को पाक करे, फिर ज़िक्र व फ़िक्र में मसरूफ़। वाह जी वाह, वाह जी वाह। फिर आपने फरमाया दिल वो है जो अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा हो और जो दिल मुर्दा है वो पत्थर से भी सख्तर है। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों की तालीमात और इनकी जो ज़िक्र इन्होंने हमारे इनका ज़िक्र आज भी करें तो हमारे दिल जो हैं वो उनके अंदर एक रूहानियत की रोशनी फूटना शुरू हो जाती है। अल्लाह हमें उससे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनकी तालीमात और इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेज़बान डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।